महाराज जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हमारे साथ योग भूषण जी महाराज हैं। योग भूषण जी महाराज जी, आपका भी स्वागत है। आप स्क्रीन में यहाँ कई पुस्तकों को, धर्म ग्रंथों को लेकर बैठे हुए हैं। हमारे साथ पंडित श्री महेश शास्त्री जी दीमापुर से है। आप हाथ उठाकर बताएंगे तो अच्छा होगा। दीमापुर से पंडित शास्त्री जी। हमारे साथ श्री भूषण शाह जी है, जो जैनत्व मिशन अहमदाबाद, जिसको मैं कर्णावती कहता हूं, वहां से हमारे साथ जुड़े हैं। आप जुड़े हमारे साथ भूषण जी शाह? हाँ जी। कहाँ हैं? हाँ, जुड़े हुए। हाँ, ये रहे। हमारे साथ आशीष जी तलेड़ा, आशीष तलेड़ा जी, आप हमारे साथ है। और हमारे साथ कल्पेश सिंघवी जी हैं। हाँ है। कल्पेश जी, और साथ में कल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे अनूप मंडल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रजापति, अमृत प्रजापति, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी के साथ हम चर्चा के एक गंभीर दिशा की तरफ रुक सिंघवी, यस। हम अभी बात करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने कल कहा था कि आज हम शास्त्रार्थ के दृष्टिकोण से प्रजापति जी बताएंगे कि किस पुस्तक पर उनको क्या आपत्ति है, कौन सी लाइन पर, कौन से किस मुद्दे पर, और उसका उत्तर देने के लिए इतने बड़े बड़े आचार्य आज हमारे साथ हैं, जो कि कह सकते थे कि ये तो बकवास है, ये तो फर्जीवाड़ा है, लेकिन उन्होंने बड़ा हृदय दिखाते हुए स्वयं अपने धर्म के ऊपर लगने वाले आरोपों को उत्तर देने के लिए प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। इसलिए प्रजापति जी, मैं आपसे ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या प्रमुख आपत्तियां हैं। पहली आपत्ति इसी से शुरू करते हैं कि आपने कहा कि बरमुडा ट्रायंगल जो है, जो समुद्र में बरमुडा ट्रायंगल है, उसके नीचे कोई लैब है जैनियों की, और उस लैब में अनुसंधान होता है, और उस लैब से दुनिया भर में ऐसी लहरें फैलाई जाती हैं जिनके द्वारा दुनिया में महामारी आने। ये आपकी बात ही मैं कह रहा हूं, आप दोबारा कह सकते हैं, आप अपने अलग शब्दों में भी कह सकते हैं। प्रजापति बोलिए। हमारे हाथ में जगत हितकारी अनूप स्वामी जी महाराज ने 111 साल पहले हमें अर्पित की थी। उसके अंदर सारी बातें, वहां की जो अदृश्य है, जो दुनिया नहीं देख सकती, वहां विज्ञान भी नहीं पहुंच सकता, उसके अंदर सारी बातें लिखी है कि हिंदुस्तान मैं आपको एक बात फिर कोट कर दूं, शायद आपने कार्यक्रम के शुरू में नहीं सुनी हो। जिस पुस्तक को आपने हाथ में लेकर रखा, इस पुस्तक को राजस्थान सरकार ने पहले बैन किया था, और अब इस शो का परिणाम है कि इसके डिजिटल वर्जन को आपके वेबसाइट पर भी बैन किया है। इसलिए गैर कानूनी पुस्तक को आप कोट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कोट करने देते। बोलिए। देखिए, मैं आपको जो बैंड की बात कर रहे हैं, मैं भारत सरकार की बात करता हूँ। सन 57 की बात का जो आप बैंड राजस्थान सरकार से लगाने की बात कर रहे हैं, सन 65 के अंदर कॉपीराइट करवाया हुआ है। ये आपका, ये कॉपी आपके सामने स्क्रीन के। कॉपीराइट का मतलब अनुमति नहीं होती। कॉपीराइट का मतलब अनुमति नहीं होती है। बोलिए, फिर भी बोलिए, चलिए। ये जगत हितकारी के माध्यम से ही हम ये बात कह सकते हैं कि जो भी विनाश हो रहा है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों द्वारा हो रहा है, और उसका पर्दाफाश किया है अनूप स्वामी जी महाराज ने। मैंने नहीं किया, उनकी बात है, वो अनूप मंडल रख रहा है। अनूप मंडल के लाखों कार्यकर्ता है और वो इस बात को बखूबी से जानते हैं। लेकिन अब आप कहते हैं प्रमाणित, तो अब जैन ग्रंथ है हमारे सामने, तो वो जैन ग्रंथ प्रमाणित करते हैं। ये जैन भूगोल है, वो स्क्रीन आपको बता सकते हैं। ये जैन ग्रंथ है, आपको मैं नाम क्या है इसका, नाम बता सकता हूँ। नाम क्या है उसका? नाम है गुजराती के अंदर अपनी साची भूगोल, मतलब अपनी सच्ची भूगोल। ये तो ये किसी तीर्थंकर ने लिखा हुआ नहीं है। जिसने भी लिखा है जैन ग्रंथी है ना। हाँ, जिसने भी लिखा है उसके बारे में आप उसके मुझे अंदर पूरा सारांश बताया पहले तो ये जरा जिस ग्रंथ को कोट कर रहे हैं, मैं हमारे साथ विमल सागर जी है, विमल सागर सूरी जी महाराज आचार्य जी, उसके अंदर क्या ये मेरी बात सुनिए। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, आप चिंता मत करिए, आज सबसे ज्यादा आपको बोलने का टाइम मिलेगा। लेकिन हमारे साथ यहाँ जब आचार्य जी हो तो ये पुस्तक ऑथेंटिकेट है क्या नहीं, पहले इसको एक बार जान लेते हैं ना। इसलिए मैं हमारे साथ विमल सागर सूरी जी महाराज जी है। महाराज जी, मैं आपको पुनः स्क्रीन पर लेता हूं पूरे पैनल को। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि जिस पुस्तक को ये कोट कर रहे हैं,
क्या फुल स्क्रीन लीजिए। ये हाँ, सुरेश उसके अंदर जी। स्पष्ट लिखा, सुरेश जी, हाँ उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी गोल नहीं है। मैं पहले पृथ्वी आचार्य नहीं जी है। को कहता हूं कि आचार्य विमल सागर सूरी जी महाराज जी, क्या जिस पुस्तक को ये कोट कर रहे हैं ये अधिकृत पुस्तक है? हाँ सुरेश जी, हाँ जैन भूगोल की पुरानी किताबें हैं, हाँ लघु संग्रहणी और बृहद संग्रहणी, हाँ और उसके सिवाय जैन परंपरा हो कि हिंदू परंपरा हो, दोनों ही परंपराओं का भूगोल लगभग समान है। ये उटपटांग बातें उठा रहे हैं। इस किसी भी भूगोल के अंदर बरमुडा ट्रायंगल की बात नहीं लिखी गई है। नहीं, हम उस पे बाद में वहां चलते कोई प्रयोगशाला मैं- बनाई गई हो ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज जी हम इस पे बाद में आते हैं, उनको बरमुडा उनके बोलने दीजिए। मैं बस इतना आपके मुंह से जानना चाहता था कि क्या ये पुस्तक जिसको ये कोट कर रहे हैं ये मुख्य प्रवाह की पुस्तक है या नहीं? नहीं, मुख्य प्रवाह की पुस्तक नहीं है। हाँ, इसलिए प्रजापति जी, और बृहद संग्रहणी है, वही प्राचीन ग्रंथ है। अब आप प्रजापति इसको जी नकार सकते आपका हैं, लेकिन हमारे पुस्तक, पास आप ये नकार सकते हैं, लेकिन ये ग्रंथ तुम्हारा ही है और मैं ये आपके सामने स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ठीक और है? तुम्हारा और इसके मत अंदर कहिए, स्पष्ट लिखा तुम्हारा है मत कि- कहिए प्रजापति जी, जरा शालीनता रखिए। ये सारे ऋषि मुनि और मैं आपको भी आप कह रहा हूं, इतनी गाली गलौज करने वालों को भी मैं आप कह रहा हूं, इसलिए तुम नहीं कहोगे आप पूरे डिबेट में। हाँ बोलिए। एक शब्द, अब शब्द भी एक शब्द नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ। आपको मैं ये कह रहा हूं कि इसके अंदर जितनी भी बातें लिखी है वो आप खुद देख सकते हैं ना, मैं स्क्रीन पे बता सकता हूं। बोलिए, बोलिए। उसके अंदर स्पष्ट लिखा है कि अब शब्द तो जगहितकारणी में पेज पेज पर भरे हुए पड़े हैं। कितनी गालियां, कितनी हिंसा, कितनी मारपीट की बातें, कितनी उल्टी सुल्टी बातें। जब अनूप स्वामी जी ने ये किया और आप ये रिपीट कर रहे हैं तो फिर शब्दों का और सम्मान की कहां बात बची? सवाल ही नहीं उठता ना। अनूप स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है? तो आपको ऐसा कहा है कि अगर आप दुनिया के नाम का माँ बाप करना छोड़ दो तो तुम भी मेरे माँ बाप के बरोबर हो। आपको भी माई बाप का है। दुनिया के पाप करते हैं। कौन सा ज्ञान हुआ आप अनूप दासी जी को? कौन सा ज्ञान हुआ? 100 साल के अंदर उनको ज्ञान हो गया। उसके पहले रामायण, उसके पहले भागवत गीता, वेद, उन सबको आपने नकार दिया। आपको कृष्ण राम उनका ज्ञान पसंद नहीं, आपको अनूप स्वामी जी की बातें ही पसंद है। ज्ञान की अभी कोई सीमा नहीं होती है ऋषिवर। की बातें, भड़काने की बातें, उल्टी सुल्टी बातें, लोगों को लड़ाने की और समाज को पीछे धकेलने की बातें, नकारात्मक आज बातें। दिन तक क्यों समाज का बुरा कर रहे हो? कोई बुरा नहीं कर रहा। लोक मंडल आज से 100 साल से ये लोक मंडल पूरे मानव जाति को बचाने की बात कर रहा गीता है। में क्या लिखा है? रामायण में क्या लिखा है? उपनिषदों में क्या लिखा है? आप मानते हो गीता को, रामायण को, उपनिषदों को? आपने वेदों को राक्षस विद्या कहा है। आपने कहा कि वेद राक्षस विद्या है। बोलो, हिंदुओं के साथ में कितना छल कपट हो गया। एक मिनट आचार्य जी, इनको बोलने देते। आप वेद को क्या मानते हैं? प्रजापति जी, आप वेद को क्या मानते हैं? वेदों को सही मानते हैं। उसके अंदर छल कपट हुआ है। उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसी बातें सही भी है, कुछ बातें गलत भी हो गई है। वेदों के अंदर उलट पुलट हुआ है। हजारों साल के वेद के संस्करण सब झूठे। अनूप दास जी महाराज ने कहा वो सच्चा, बस वही आप लोग को यानी पुराने जितने भी शंकराचार्य थे, ऋषि मुनि थे, महापुरुष थे, उन सब की वेदों की बातें, उपनिषदों की बातें, गीता की बातें सब झूठी। आपने तो कहा कि कृष्ण की बुद्धि फिर गई थी। अब बोलो, कृष्ण उनकी बुद्धि फिर गई थी। आप कह रहे हैं कृष्ण को से बुद्धि फिर गई थी। शास्त्र आपने लिखा है, आपके ग्रंथ कह रहे हैं कि कृष्ण बुद्धि की फिर गई, नरक में। इसलिए उन्होंने गलत बोल दिया। इसका मतलब अब गीता को नहीं मानते। आपने क्या है? आपके जैन ग्रंथ कह रहे हैं कि अच्छा, एक मिनट हम जरा बातचीत को आगे बढ़ाए। प्रजापति जी, आपने कहा वेद, गीता को मानते हैं? मानते हैं। कोई गीता में तो आपको दोष नहीं दिखता। कहा जब कृष्ण